किनारे किनारे चलते रायपुर होते हुए विद्यानगर पहुंचे। रामानंद आकर उनके चरणों में गिरे। महाप्रभु ने उठाकर उन्हें आलिंगन किया। नानाविध प्रेमालाप के पश्चात महाप्रभु ने कहा, रामानंद मैं तुम्हें लेने आया हूँ। रामानंद जी इधर थे ना, तमिलनाडु में थे, वो गवर्नर थे तमिलनाडु के, और गवर्नर ही छोड़ दी उन्होंने रामानंद राय जी ने। बोलो रामानंद राय जी महाराज की। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अब मेरे साथ नीलाचल चलो। रामानंद ने कहा, महाप्रभु मैं आप ही की प्रतीक्षा में किसी प्रकार दिन काट रहा था। पहले मिल चुके थे भगवान, उनको भक्ति जाग, वो महान आत्मा थे। राज आज्ञा मैंने प्राप्त कर ली है, शेष जीवन आप ही के श्री चरणों की छाया में चरणों की छाया में रहकर व्यतीत करूंगा। पर अभी मुझे राज कार्य समेटना बाकी है, इसलिए आप पधारें, मैं 10 दिन पीछे आकर आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। महाप्रभु नीलाचल की ओर चल दिए। आलालनाथ के निकट पहुंचने पर उन्होंने अपने आगमन का संवाद श्रील कृष्णदास द्वारा नीलाचल में अपने भक्तों को पहले ही भेज दिया था। श्रील नित्यानंद, श्रील जगदानंद, श्रील दामोदर और श्रील मुकुंद संवाद प्राप्त करते ही नाचते नाचते महाप्रभु से मिलने अलालनाथ की ओर चल दिए। गदाधर नरहरि, श्रील गदाधर, श्रील नरहरि, श्रील मुरारी, श्रील राम भट्ट आदि और भी कई भक्त जो पीछे नवद्वीप छोड़कर नीलाचल आ गए थे, उनके साथ चल दिए। पुरी में चारों ओर विद्युत की तरह खबर फैल गई कि सार्वभौम के सन्यासी महाप्रभु आ रहे हैं। अनेकों लोग महाप्रभु को लिवा लाने के लिए सार्वभौम के पास पहुंचे। सार्वभौम नित्यानंद आदि के जाने के पश्चात निशान, पताका, खोल, करताल आदि लेकर उनके साथ चल पड़े। मार्ग में ही नित्यानंद आदि के साथ महाप्रभु को आते देख सब हरिध्वनि कर उठे। भगवान और भक्तों का अपूर्व मिलन हुआ। शिला सार्वभौम रोते रोते महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। महाप्रभु ने उन्हें उठाकर आलिंगन किया। सार्वभौम महाप्रभु को लेकर जगन्नाथ जी के मंदिर में गए। वहां उन्हें जगन्नाथ जी के दर्शन करा अपने घर ले आए। श्रील सार्वभौम की पत्नी ने पहले ही महाप्रभु और उनके भक्तों के लिए नाना प्रकार के भोजन सामग्री तैयार कर रखी थी। हरे कृष्णा। हरे
कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। वहां उन्हें जगन्नाथ जी के दर्शन करा, अपने घर ले गए। श्री सार्वभौम की पत्नी ने पहले ही महाप्रभु और उनके भक्तों के लिए नाना प्रकार के भोजन सामग्री तैयार कर रखी थी। महाप्रभु ने समुद्र स्नान कर भक्तों के साथ नाना रूप हास्य कौतुक करते हुए प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद के पश्चात सार्वभौम ने महाप्रभु को सुंदर शैया पर विश्राम करवाया। स्वयं उनके चरणों के निकट बैठ गए। उनके मन में दुख था कि महाप्रभु ने 2 वर्ष नंगे पांव भ्रमण किया। भगवान देखो नंगे पांव भ्रमण किया 2 साल तक, कोई जूता नहीं पहना। उनके चरण क्षत होंगे। मैं उनके चरण सेवा कर अपने मन का दुख और महाप्रभु के चरणों की वेदना दूर करना चाहते थे। उन्होंने जैसे ही चरण कमल उठाकर अपनी गोद में रखे, महाप्रभु ने उन्हें निषेध किया। पर वह यह देखकर परम संतुष्ट और आश्चर्यान्वित हुए कि महाप्रभु के चरणों में क्षत का कोई चिन्ह नहीं था। भगवान के चरण वैसे के वैसे, वे नभ विकसित कमल के समान अरुण और गंध युक्त थे। सुंदर गंध भगवान के चरणों से आ रही है। महाप्रभु के श्री चरण ही नहीं, उनके अंग प्रत्यंग की यह विशेषता थी कि धूली दूषित होते हुए भी उससे पद्म गंध सदा निर्गत होती थी। पद्म फूल की गंध निर्गत होती थी। सारी रात महाप्रभु ने भक्तों के साथ वार्तालाप में व्यतीत की। अपनी दक्षिण यात्रा का सारा वृतांत कहा। रामानंद राय से अपनी भेंट और ब्रह्म संहिता और कृष्ण करणामृत ग्रंथ रत्नों की प्राप्ति का विशेष रूप से उल्लेख किया। तभी से भारत वर्ष में इन दोनों ग्रंथों का प्रचार हुआ। भगवान आए हैं हमको यहाँ से ले जाने के लिए, आवागमन छुड़ाने के लिए, तो भगवान बड़ी मेहनत कर रहे हैं। गौर भगवान ब्रह्म संहिता और कृष्ण करणामृत ये भगवान दक्षिण यात्रा से लाए थे। दूसरे दिन प्रातः सार्वभौम महाप्रभु को जगन्नाथ जी के दर्शन करा काशी मिश्र के घर ले गए। काशी मिश्र ने उनके रहने के लिए पहले ही अपने विशाल घर में गंभीरा नामक स्थान में 2 पहुंचकर कई कमरे ठीक कर रखे थे। उन्होंने महाप्रभु के श्री चरणों में गिरकर निवेदन किया, महाप्रभु मेरे घर के साथ मुझे भी ग्रहण कर अपने चरणों में स्थान देने की कृपा करें। ये काशी मिश्र जी ने कहा था। महाप्रभु ने उन्हें उठाकर आलिंगन किया। श्री चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि महाप्रभु ने उसी समय उन्हें अपने शंख चक्र गदा पद्मधारी रूप के दर्शन देकर धन्य किया। भगवान ने विष्णु रूप में दर्शन दिए काशी मिश्र को। काशी मिश्र महाराजा प्रतापरुद्र के गुरु थे। महाराज
महाराजा जब पुरी आते तो काशी मिश्र को भोजन करा और उनकी पद सेवा कर स्वयं भोजन करते। काशी मिश्र के घर उनके संरक्षण में महाप्रभु के रहने की व्यवस्था देख नीलाचलवासी और महाप्रभु के भक्त बहुत प्रसन्न हुए। काशी मिश्र जी ने बड़ा अच्छा प्रबंध कर रखा था भगवान का वहाँ पुरी में रुकने के लिए। महाप्रभु और परमानंदपुरी, महाप्रभु काशी मिश्र के घर आगे हैं सुनकर नीलाचलवासी भक्तगण और जगन्नाथ जी के सेवकगण उनके दर्शनों के लिए आने लगे। सार्वभौम ने उन सब का महाप्रभु से परिचय कराया। सागर में जिस प्रकार नदियां आकर अपने आप मिल जाती हैं, उसी प्रकार दूर दूर से भी भक्तगण महाप्रभु के नीलाचल आगमन का संवाद प्राप्त करते ही नीलाचल की ओर भाग पड़े। परमानंदपुरी एक भारत विख्यात परम तेजस्वी महाप्रभु थे, महापुरुष थे। परमानंदपुरी एक भारत विख्यात परम तेजस्वी महापुरुष थे। वे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के शिष्य और ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे। उन्होंने सुना कि ईश्वरपुरी के शिष्य श्री कृष्ण चैतन्य को लोग श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। उनका अमानुषिक रूप है और उनका जैसा प्रेम है उसके आगे माधवेंद्रपुरी तक का प्रेम अति तुच्छ है। उन्होंने यह भी सुना कि वे संन्यास ग्रहण कर दक्षिण यात्रा पर गए हैं। वे उन्हें खोजने के लिए निकल पड़े। दक्षिण जाकर पता चला कि वे उत्तर की ओर चल गए हैं। यह सोचकर कि शायद नवद्वीप में ठीक पता चला कि वे इस समय कहाँ हैं। वे नवद्वीप गए और सची माँ के घर जा उपस्थित हुए। सची माँ जो पहले सन्यासी को देखकर भयभीत हुआ करती, अब उसे देख प्रसन्न होती और उनका आदर सत्कार करती। परमानंदपुरी को देखकर भी वे प्रसन्न हुई और निमाई का समाचार जानने को उतना ही आतुर जितना स्वयं परमानंदपुरी। दोनों को एक दूसरे से किसी प्रकार का समाचार न मिलने पर दुख हुआ। दोनों दुखी बैठे थे। उसी समय नित्यानंद द्वारा भेजे गए काला कृष्ण ने आकर संवाद दिया कि महाप्रभु नीलाचल आ गए हैं। बोलो नीलाचल धाम की। काला कृष्ण भी भगवान के सेवक थे। बोलो काला कृष्ण जी महाराज की। बोलो परमानंदपुरी जी महाराज की। संवाद मिलते ही नवद्वीप के लोग आनंदोत्फुल्ल हो नीलाचल जाने की तैयारी करने लगे। पर परमानंदपुरी उसी क्षण कमलाकांत नामक प्रभु के एक ब्राह्मण भक्त को साथ ले नीलाचल की ओर चल पड़े। नीलाचल पहुंचते ही वे महाप्रभु के दर्शन करने जाने लगे। जगन्नाथ जी के मंदिर पर दृष्टि पड़ी तो जगन्नाथ जी की ओर ध्यान गया। वे मन ही मन जगन्नाथ जी से कहने लगे, प्रभु मुझे यहाँ आकर पहले आपके दर्शन करने चाहिए, पर आप अंतर्यामी हैं, जानते हैं कि मैं इस समय अपने वश में नहीं हूँ। एक अज्ञात शक्ति जो मुझे इतने दिनों से देश विदेश में घुमा रही है, मुझे दूसरी और बरबस खींचे लिए जा रही है। मुझे क्षमा करें। इतना कह जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की और मुंह किया तो देखा कि मंदिर के निकट बहुत सारे लोग एकत्रित हैं। सब बीच में
बैठे एक नवयुवक सन्यासी की और एकटक देख रहे हैं। सन्यासी का रूप अमानुषिक है। सप्त स्वर्ण के समान अंग की उज्जवल कांति है। वे जगन्नाथ जी का गुणगान कर रहे हैं। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की पिचकारी छूट रही है और सर्वांग कंप पुलकादि सात्विक भावों से विभूषित है। देखते ही वह समझ गए कि वह ही उनके प्राणों की निधि श्री कृष्ण चैतन्य है। देखते ही उन्होंने यह विश्वास कर लेने में भी देर न लगी कि वे सचमुच श्री कृष्ण हैं। परमानंदपुरी भले सोचते थे। उन्होंने कमलाकांत से पूछने की आवश्यकता भी ना समझी कि क्या वे श्री चैतन्य ही हैं और चुंबका कृष्ट लोहा पुतलिका के समान आकृष्ट हो आनंदाश्रु विसर्जन करते हुए उनके समान जा खड़े हुए, उनके करते उनके सामने जा खड़े हुए और मंत्रमुग्ध की तरह एकटक उनकी ओर देखते रहे। उन्होंने देखते ही लोग समझ गए कि वे कोई महापुरुष हैं। कमलाकांत ने उनका परिचय दिया। वैसे ही महाप्रभु ने उठकर दंडवत की। देखो भगवान एक लीला कर रहे हैं, भक्त की भूमिका निभा रहे हैं। दंडवत की। उन्हें दंडवत करते देख पुरी जी कुछ सहमे, पर पारमार्थिक संबंध से बड़े होने के नाते कुछ कह ना सके। उन्होंने महाप्रभु को उठाकर हृदय से लगा लिया। महाप्रभु उन्हें अपने साथ ले गए और अपने निकट ही रहने को स्थान दिया। महाप्रभु और गोविंद। परमानंदपुरी के पश्चात आए गोविंद महाप्रभु को दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले, मैं शूद्रादम श्रीपाद ईश्वरपुरी का सेवक हूँ। देखो भक्तों की विनम्रता। शूद्रादम, शूद्रों से भी नीच, श्रीपाद ईश्वरपुरी का सेवक हूँ। देह त्याग करते समय उन्होंने मुझे और अपने दूसरे सेवक काशीश्वर से कहा था, तुम लोग जाओ श्री कृष्ण चैतन्य की सेवा करना। मेरे संबंध में कहना ये क्या? मेरे संबंध में कहना कि मैंने संन्यास के पूर्व उनके जिस नटेंद्र रूप के दर्शन किए थे उसकी छवि मेरे हृदय में बस गई है। अब उनके तो दर्शन होंगे नहीं। संन्यास रूप के दर्शन कर उनके मिट जाने का भय है, इसलिए मैंने उनके दर्शन नहीं किए। पुरी गोस्वामी की आज्ञा अनुसार मैं उपस्थित हूँ। मुझे अपने श्री चरणों में स्थान देने की कृपा करें। काशीश्वर तीर्थ यात्रा पर गए हैं, शीघ्र ही वे भी आ जाएंगे। सार्वभौम ने गोविंद से पूछा, तुम तो कायस्थ हो, तुम पुरी गोस्वामी की क्या सेवा करते? गोविंद ने कहा, मैं सभी प्रकार की सेवा करता, यहां तक कि रंदन भी मैं ही किया करता था। महाप्रभु ने कहा, जो महाजन हैं वह लोगों का महात्म्य देखते हैं, जाति नहीं, जाति नहीं। देखो महाप्रभु ने कहा ये सार्वभौम को, जो महाजन है, महापुरुष हैं, वे लोगों का महात्म्य देखते हैं, जाति नहीं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजई सो हरि का होए। पर भट्टाचार्य तुम विचार करो कि जिन्होंने मेरे गुरु की सेवा की है वे मेरे पूज्य हैं। उनकी सेवा ग्रहण करना मेरे लिए उचित नहीं है। उचित है या नहीं? सार्वभौम ने कहा, गुरु आज्ञा सर्वोपरि है। गुरु जी ने कहा तो इसलिए गोविंद को ग्रहण करना ही उचित है। तब महाप्रभु ने
उठकर गोविंद को आलिंगन किया। गोविंद उनकी सेवा में रहने लगे। महाप्रभु और स्वरूप दामोदर, ये कल कथा होगी। बोलो गौरांग महाप्रभु की। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, तुम बिना पतिता पावन हेतु तब अवतार, मोसम पतिता प्रभु न पाए वो आरा, मोसम आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, आहा प्रभु कृपा वालो कान करो आमी बड़ दुखी, दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई, दया तब कृपा भले पाई चैतन्य निताई, तब कृपा चैतन्य आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथा, भट युगासी जीव प्रभु लोकनाथ, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, दया कर रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, राम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण तुम बिना के दयालु जगत संसारे, तुम बिना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण तुम बिना के दयालु
जगत संसार जय गौरनीता 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 जय गौरनीता जय निमाई नीता निमाई नीता निमाई नीता जय निमाई नीता प्रभुपाद 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 श्री श्री गौर निताय पंच तत्व की जय। बोलो निमाय निताय भगवान की जय। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। सबका धन्यवाद, आभार। विधि शर्मा माता उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, अगर हम कॉलेज या हॉस्टल में किसी भी मुस्लिम फ्रेंड को प्रसाद देते हैं, अगर उन्हें पता होता है कि वो प्रसाद है तो वो मना कर देते हैं, अगर पता न हो तो ले लेते हैं। जब वो मना करते हैं तो क्या यह प्रसाद का अपमान हुआ? क्या हमें दोबारा फिर कभी उन्हें प्रसाद देने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं? और जैसा व्यवहार वो हमारे साथ करते हैं, क्या हमें उनके साथ करना चाहिए? उनसे कोई भी चीज़ ना लेकर, या हमें विनम्र बने रहना चाहिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पतित बेटी विधि। विधि माता, ऐसा है, नहीं लेते हैं तो फिर नहीं दो उनको। प्रसाद के प्रति अपराध हो जाता है। और उनका व्यवहार अगर अच्छा नहीं है, तुम्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। भक्तों का व्यवहार करो। और कई बार ऐसा देखा गया है कई घटनाओं में कि जैसे हमने एक बार कथा सुनाई थी गदाधर भट्ट जी की। गदाधर भट्ट जी के घर चोर आए थे। चोर ने बड़ी गठड़ी बांधी लेकिन उठ नहीं रही उससे। तो गदाधर भट्ट देख रहे थे, वो उठाने के लिए आए तो उनकी गठड़ी, उनके घर से ही चुराया हुआ सामान गठड़ी उसके सर पर रख दी। तो चोर पूछता, आप कौन हैं? कहते हम गदाधर भट्ट हूँ। उसने गठड़ी कहते मैं नहीं ले जाऊँगा। कहते भाई तेरी ये जीविका है तो ले जा, मेरे को और लोग दे देंगे। हुआ क्या, वो चोर भक्त बन गया। तो मतलब कहने का कि तुम वो अच्छा व्यवहार करोगे उनके साथ, वो भी भक्त बन सकते हैं। महाप्रभु का यही संदेश है। समझाई विधि माता तेरे को? नहीं। एक दूसरा चोर आया था, उसने कहा मैं तो उठा के ले आऊँगा। वो अंधा ही हो गया बेचारा वहाँ आकर गदाधर भट्ट जी के घर में। और फिर उसने जो है भी उनकी सेवा स्वीकार की, वो भी उनका भक्त बन गया। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार। तो हम सभी गुरु महाराज जी का 3 बार हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज प्राण गोपाल जी के सुपुत्र कन्हैया का जन्मदिन है। अच्छा। तो उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे ये कुछ प्रसाद का वितरण का आयोजन है। और दूसरा, आज अमेरिका में रामकृष्ण प्रभु जी का भी आज जन्मदिन है। तो उनको भी आशीर्वाद वचन दें गुरु महाराज, और ताकि वो भक्ति में आगे और प्रगति करें। तो रामकृष्ण के साथ भी हमारी शुभकामनाएं हैं। आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो कोई प्रोग्राम है उनके जन्मदिन का? नहीं कुछ खुद बताएंगे? हाँ। तो प्रसाद का वितरण होगा दिन में।
रामकृष्ण दास, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। भक्ति पथ में आगे बढ़ो और जन्म को सफल करो। प्रभुपाद जी का जो दिव्य आंदोलन है, जो महाप्रभु का तो आंदोलन वैसे महाप्रभु का, पर प्रभुपाद जी ने इसको सारे संसार में पहुंचाया। ये प्रभुपाद जी का आंदोलन है। इसमें निमित्त बनो के लोग भक्ति में लगें, लोग निष्काम भक्ति करें। निष्काम भक्ति लुप्त होती जा रही है हमारे मलिन मनों के द्वारा। हम लोग भक्ति तो करते हैं पर निष्काम नहीं करते। निष्काम भक्ति बड़ी आवश्यक है, यही महाप्रभु ने सिखाया। निष्काम भक्ति का प्रचार करो और जीवन को सफल करो। धन्यवाद रामकृष्ण तुम्हारा, शुभकामनाओं के साथ। कभी आज कन्हैया है सामने कहीं नहीं? पता नहीं लाइव कन्हैया जो है प्राण गोपाल, तेरा पुत्र कन्हैया जो भगवान ने तेरे को दिया है, तो कन्हैया भी अच्छी आत्मा है। हमारी शुभकामनाएं उसके साथ कि वो भक्त बने। और मुझे आशा है प्राण गोपाल तुम अपने पुत्र को भक्ति बनाओगे। और बस भक्ति ही जीवन है। कन्हैया के साथ मेरी शुभकामनाएं। कृष्ण कृपा करें उस पर और ये भक्ति में आगे बढ़े। पर अभी कन्हैया मंदिर में नहीं रह रहा, पहले मंदिर में था तो शुरू से अच्छे उसको संस्कार मिलते थे। तो अभी कन्हैया यहाँ से नहीं है, तो अभी तुम कन्हैया को फिर यहीं भेज दो, प्राण गोपाल। तो हरे कृष्णा। अरे भाई इसको रहने दो, इसको रहने दो ना। पहले कन्हैया वाला कौन सा? कन्हैया का क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाथ धोए तूने? नहीं काम ठीक है। रामकृष्ण प्रभु की तरफ से कल बांटेंगे, उनका 6 तारीख कल होगी। अच्छा तो सुबह केक ठीक ठीक है। ये सब कन्हैया की तरफ से। कन्हैया की तरफ से। हरे कृष्ण। नहीं हमारा गुरुकुल का है ना। हाँ चलो कन्हैया जरा। नाटक करता है ऐसे, लेता नहीं अच्छी तरह से, तो किराना दे नीचे। चलो सब लोग गिर जाएगा माइक। ललित सब हाइट